नमस्कार दोस्तों। डिवाइन आंसर्स बाय हितेश की सीरीज़ के 20वें एपिसोड के अंदर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि डिवाइन आंसर्स की ये जो सीरीज़ है, इसके अंदर हम उन प्रश्नों के उत्तर आप सभी के लिए लेकर के आते हैं जो आप सभी प्यारे प्यारे भाई बहन अपने कमेंट्स के माध्यम से हमारे वीडियोस में हमसे पूछते हैं। दोस्तों, कई प्रश्न तो ऐसे होते हैं कि उनका उत्तर देने से हमें ऐसा लगता है कि न केवल आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगा, बल्कि अनेकों अनेक और जितने भी भाई बहन हैं जो उस वीडियो को देखेंगे, उनके भी जीवन के अंदर जो कई सारी समस्याएं हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। दोस्तों, ऐसे ही एक प्रश्न का उत्तर हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लेकर के आए हैं। प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्यारे दोस्तों, ये एक प्रश्न ऐसा है जिसका उत्तर जो हम देने वाले हैं, अगर उसको हमने समझ लिया गहराई से, उसको गहराई से अपने अंदर हम लोगों ने उतार लिया, तो न जाने कितने प्रकार की चीज़ें जो होती हैं जो हमारे को मानसिक तनाव देती हैं हमारे जीवन के अंदर, कितनी ही सारी परिस्थितियां होती हैं जिसके अंदर हम लोग फंसे हुए होते हैं, एक प्रकार से ट्रैप्ड होते हैं। बेसिकली मेंटल ब्लॉक होता है हमारे को बहुत सारी चीज़ों को लेकर के, जिससे हम बाहर नहीं आ पा रहे होते। हम ऐसा समझते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने से ऐसे बहुत सारे मेंटल ब्लॉक्स हट जाएंगे आपके जीवन से। आप बहुत सारे मानसिक तनाव से बच जाएंगे, दूर हो जाएंगे, खुशी आपके जीवन के अंदर आ जाएगी, प्रोवाइडेड अगर इस प्रश्न को अच्छे से समझा और इसके उत्तर को गहराई से अपने दिल में उतार लिया। तो आज ही ये वीडियो देखने के बाद आपकी बहुत सारी समस्याओं का निवारण होने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि प्रश्न क्या है। तो प्यारे दोस्तों, एक हमारे चैनल के यूज़र हैं, उन्होंने अपने कमेंट के माध्यम से प्रश्न पूछा है कि भाई जी, बिना पीएलआर कराए, बिना पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराए, ये कैसे पता चले कि अगर कोई व्यक्ति हमारे को किसी प्रकार का दुख दे रहा है हमारे जीवन के अंदर, उससे हमारा कोई पास्ट का हिसाब किताब है या नहीं। कई बार भाई बहन इसी का एक दूसरा वर्जन भी पूछते हैं कि भाई साहब, ये कैसे पता लगाएं कि हमारे साथ जो हुआ, हमारे जीवन के अंदर जो कुछ भी बुरा मेरे साथ हो रहा है, ये मेरे कोई व्यक्ति, मान लीजिए कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है, तो उसने मेरा कोई पूर्व का हिसाब किताब था, उसकी वजह से उसने मेरे साथ बुरा किया, या अब मेरे साथ बुरा करके वो कोई नया हिसाब किताब बना रहा है और अब उससे बदला लेना पड़ेगा। तो ये बात भी कैसे क्लैरिफिकेशन इसके ऊपर मिले। तो मोर और लेस दोनों एक ही लाइन पे जो प्रश्न है, तो इसका जो उत्तर है दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही विस्तार में, जितना हमारी समझ है उसके अनुसार जो है, हम आपके सामने एक्सप्लेनेशन को प्रस्तुत करेंगे। और हम आशा करते हैं कि इस एक्सप्लेनेशन से आपका जो जीवन है उसके अंदर सुख आपको प्राप्त होगा, शांति आपको प्राप्त होगी, खुशी आपके जीवन के अंदर वापस आएगी। तो प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्रश्न का उत्तर अभी आप सभी के सामने हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन उससे पहले हम शाउट आउट देना चाहते हैं हमारे चैनल के उन व्यूअर को जिन्होंने अभी रिसेंटली हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन किया है। इनका यूट्यूब के ऊपर यूज़र आईडी है हीलिंग बाय योरसेल्फ। तो आपने हमारे चैनल को एज अ मेंबर ज्वाइन करके हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारा सहयोग किया है, जिसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप भी इनकी तरह हमारे चैनल के मेंबर बनना चाहते हैं, हमारी सेवाओं का विस्तार करने में हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, तो हमारे इसी वीडियो के नीचे आपको एक ज्वाइन बटन नज़र आ रहा होगा, उसका इस्तेमाल करके आप भी हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। एक छोटा सा अपडेट और है प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी जल्द ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन से संबंधित एक कोर्स को हम लॉन्च करने वाले हैं। बहुत सारे भाई बहनों के हमारे पास रिक्वेस्ट आए हैं, व्हाट्सएप पे मैसेजेस आए हैं कि आप पास्ट लाइफ रिग्रेशन सीखना चाहते हैं, और उन्होंने कंप्लीट डिटेल्स मांगी हैं। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि ये कोर्स 2 महीने लंबा होने वाला है, तो उसके अंदर हम उसको बहुत ही अच्छे से प्लान करने का प्रयास कर रहे हैं कि एग्जैक्टली कब क्या चीज़ जो है हमारे को कवर करनी है, क्योंकि इसके अंदर केवल थियोरेटिकल नॉलेज को चीज़ को कवर नहीं किया जाएगा। इसके अंदर जो है हम डिटेल के अंदर जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल नॉलेज आपको देना चाहते हैं। और हमारा प्रयास ये है कि जो कोई भी व्यक्ति ये 2 महीने ये कोर्स करे, वो इस लाइन ऑफ वर्क के अंदर अच्छे से
खुद को एस्टैब्लिश कर पाए और अच्छे से इसका लाभ उठा पाए। हर एक एवरी सिंगल रुपी, एवरी सिंगल पैसा जो आप खर्च करेंगे उसकी वर्थ आपको मिल पाए। तो क्योंकि इसके लिए हमारे को कई सारे टूल्स की भी आवश्यकता है और इसको हम बहुत डिटेल में प्लान कर रहे हैं और हमारे सेशंस को लेकर के हम काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसकी वजह से हम इसको रोल आउट नहीं कर पाए हैं। दोस्तों जल्द ही एक बहुत ही डिटेल के अंदर इसके ऊपर हम वीडियो लेकर के आएंगे। हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि एग्जैक्टली कौन सी चीज़ क्या होने वाली है। हमने अनाउंस किया है तो कोर्स ज़रूर कराएंगे। आप थोड़ा सा इंतज़ार और कीजिए, अगले कुछ ही दिनों के अंदर इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बना करके डालेंगे। उसके बाद जो एनरोलमेंट्स हैं उनको स्टार्ट कर दिया जाएगा। आइए प्यारे दोस्तों, अब चलते हैं प्रश्न के उत्तर की तरफ, उसके एक्सप्लेनेशन की तरफ। प्यारे दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो हमें यह समझने की आवश्यकता है कि जितने भी कैरेक्टर्स हमारी लाइफ के अंदर होते हैं, विशेषकर वो किरदार हमारे जीवन के जो कि क्लोज रिलेशनशिप के अंदर हैं हमारे साथ, जैसे कि हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे भाई बहन, हमारे कज़न्स, हमारे माता पिता के भाई बहन जो होते हैं उनके माता पिता, या हमारी फिर जब हम विवाह हो जाता है तो हमारी इन लॉज की जो फैमिली होती है, जो ससुराल वाले होते हैं, सास ससुर, पत्नी हो, पति हो, बच्चे हों, ये जितने भी करीबी रिश्तेदार हमारे को हमारे जीवन के अंदर मिलते हैं प्यारे दोस्तों, 90 to 95% ये जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं ये हमारे पास्ट लाइफ से कनेक्टेड होते हैं। कई सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे को दुख देने वाले होते हैं, जिनको लेकर के विशेषकर ये प्रश्न पूछा गया। दुख देने वाले बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो कि हमारे जीवन में आए होते हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे भी होते हैं जो कि सुख देने वाले होते हैं, जो कि हमारी सहयोगी आत्माएं होती हैं। और हमारे रिश्तों में ही कई सारे ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जो कि बहुत ही न्यूट्रल टाइप के होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं होता हमारी लाइफ के अंदर, लेकिन वो हमारी लाइफ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कुछ उनके साथ हमारा जो है व्यवहार होता है, हमारा उनके साथ जो हमारे को मेंटेन करना होता है। तो जितने भी ये कैरेक्टर्स हैं, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर, 10 लोग अगर हैं तो उनमें से 9 कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं कि जो हमारे किसी ना किसी पूर्व के जीवन से हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं, उनका हमसे कुछ ना कुछ जो है वो संबंध होता है। तो बहुत बार दोस्तों भाई बहन हमारे पास पास्ट लाइफ रिग्रेशन कराने के लिए आते हैं और वो हमें ना अपनी कहानियाँ बताते हैं। आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार के केसेस हमारे सामने आते हैं कि ऐसा हुआ मेरे साथ, वैसा हुआ हमारे साथ। तो उनका सबसे पहला प्रश्न होता है कि भाई जी मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या ये जो सब कुछ मेरे साथ हुआ, क्या इसका मेरे पास्ट लाइफ से कोई कनेक्शन है क्या? तो दोस्तों इसके अंदर ना जनरली थोड़ा सा हम मुस्कुरा देते हैं, और क्योंकि हमारी समझ ये है कि ऑलमोस्ट हर कोई जो हमारे जीवन के अंदर आ रहा है उसका हमसे पास्ट लाइफ का कनेक्शन है। और एक टर्म होती है जिसको बोलते हैं सोल प्लानिंग। हम लोग जन्म लेने से पहले ये डिसाइड करके आते हैं कि भैया ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं ये मेरे पूर्व जीवन के अंदर मैं इनसे कनेक्टेड थी, इनसे मेरा ये वाला सारा हिसाब किताब है। तो अब जब मैं नीचे जाऊंगी या नीचे जाऊंगा, मैं जब जन्म लूंगा तो इनके साथ मेरे को जन्म लेना है। ऐसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के अंदर डालो जिससे कि इन लोगों से मेरा राब्ता हो, और फिर जो भी मेरा हिसाब किताब है, चाहे मैंने उनसे कुछ लेना है या मैंने उनको कुछ देना है, वो मैं जो है ना अभी पूरा करना चाहता हूँ अपनी इस लाइफ के अंदर। मैं ना फ्री होना चाहता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों कि जब हम अपने हायर सेल्फ के अंदर होते हैं, यानी कि जब हम उस स्टेज के अंदर होते हैं, जब हम आत्मिक स्थिति के अंदर होते हैं, जब हम अपनी सोल प्लानिंग कर रहे होते हैं, अपनी जर्नी को डिसाइड कर रहे होते हैं कि भैया मोटा मोटा इस प्रकार से जो है मुझे अपनी जर्नी के अंदर मेरे को आगे बढ़ना है, उस समय पर हम अपने हायर सेल्फ में होते हैं। हम चीज़ों को एक बहुत ही बड़े नज़रिए से, एक बहुत ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से हम जो रिश्ते हैं उनको देख रहे होते हैं, है ना। हमारा नज़रिया बिल्कुल अलग होता है जब हम अपने हायर सेल्फ के अंदर होते हैं। लेकिन दोस्तों जब हम नीचे आ जाते हैं धरती पे और फिर जो है हम अपना जीवन जीने लगते हैं, तो वो जो सारी यादें हैं एक प्रकार से मिट जाती हैं। हमारी आत्मा के अंदर वो पार्ट भरा हुआ होता है कि हाँ भाई मेरे को अपना हिसाब किताब इन लोगों से पूरा करना है। लेकिन जो हमारा जो बॉडी जब हम अटेन कर लेते हैं तो बॉडी कॉन्शियसनेस हमारे को इतनी ज़्यादा हो जाती है कि हमारी जो पूरी ये यात्रा है प्यारे दोस्तों, जो ये कर्मों का जो पूरा हिसाब किताब है, इसको हम इसी रीति देखने लग जाते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा जो शरीर है, अगर इसकी आयु अभी 33-34 वर्ष की है तो हम उसी रीति जो है
वो देखने लगते हैं कि हमारी जो भाई यात्रा जो है, मेरी जो मेरे अनुभव हैं, जो हिसाब किताब है वो ना पिछले 33 वर्षों का है, जिसकी वजह से हम उस मतलब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख नहीं पाते, और हमारे हिसाब किताब जो हमारे को पूरे करने थे उनको पूरा करने की बजाय हम ऐसे मार्ग पे पड़ जाते हैं। अच्छा, डिसाइड तो देखिए हम ही करके आए थे कि भाई इनसे मेरा राब्ता होना चाहिए, कि भाई मैं जो है अपना हिसाब किताब इनसे पूरा करूंगा, लेकिन जब एक्चुअली वो हिसाब किताब सामने आता है तो फिर हमारी जो एक संकुचित फिर जो हमारी सोच हो जाती है बॉडी कॉन्शियसनेस की वजह से, उसकी वजह से ये हिसाब किताब पूरा करने से हम कतराने लगते हैं, हम पीछे हटने लगते हैं, हम कोसने लगते हैं भगवान को, परिस्थितियों को, अपने आप को, कि मुझे ही ऐसा जीवन क्यों मिला, मुझे ही ऐसे रिश्तेदार क्यों मिले, मुझे ही ऐसा क्या क्यों मिला। तो दोस्तों देखिए, ऐसे अगर आप किसी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आप अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करा करके देखना चाहते हैं कि क्या हिसाब है, तो वो तो बात समझ में आती है, लेकिन क्या मेरा कोई हिसाब किताब है इसलिए ऐसा हो रहा है, ये तो बात ही आउट ऑफ द क्वेश्चन है प्यारे और भाई, प्यारे भाई और बहनों। क्योंकि बिल्कुल जो कुछ हमारे जीवन के अंदर हो रहा है, आज जो कुछ भी हम अपनी लाइफ के अंदर फेस कर रहे हैं, जो हमारा भाग्य है, बहुत सारे लोग ये भी कंप्लेन करते हैं कि मेरा काम बहुत देर से होता है, मेरे काम ना जल्दी से नहीं बनते, बहुत ज़्यादा मैं लंबे रास्ते पे चलता हूँ ना तब जाकर मेरे काम बनते हैं, और दूसरे लोग ऐसे हैं भी वो तो जरा सा ही कुछ करेंगे और उनका काम हो जाएगा, मेरा नहीं होगा। तो वो इसलिए क्योंकि दोस्तों उनके पास जो भाग्य है, जिसको हम लक बोलते हैं, जो कि उन्हीं के पूर्व के कर्मों से एक व्यक्ति जो है बना करके आता है, अभी उनके पास ज़्यादा है, शायद आप अपना जो भाग्य है उसको कंज्यूम कर चुके हैं। और आज जो आप कर्म करेंगे अपने जीवन के अंदर, आज आप लोगों से जैसे डील करेंगे, जो आप कंट्रीब्यूशन आपका सोसाइटी के प्रति होगा, अपने देश के प्रति होगा, समाज के प्रति होगा, प्रकृति के प्रति होगा, पशु पक्षियों के प्रति होगा, उसके ही रीति फिर आपका जो है आगे का भाग्य बनेगा। आगे का भाग्य क्या होता है कि यार मेरे पास कितनी सहयोगी आत्माएं हैं, यानी कि ऐसी कितनी सोल्स हैं जिनकी मैं सेवा करके आ रहा हूँ मेरे पूर्व के जीवन में। क्या मैंने ऐसे कोई काम किया जिसकी वजह से सेवा है, तो उससे फिर जो उनकी दुआएं होती हैं, उनकी जो शक्तियाँ होती हैं, वो हमारे कहीं ना कहीं हमारे साथ चलती हैं। जैसे कि मान लीजिए आप किसी जन्म के अंदर प्रकृति की सेवा बहुत करते हैं, बहुत प्रकृति की आपने सेवा करी, पेड़ पौधे लगाए और पेड़ पौधों का ख्याल भी बहुत रखा, संरक्षण किया, और इंश्योर किया कि जो धरती माँ है उनके अंदर जो उनके जो खनिज है, जो धन संपदा है उनकी, जो वो सब बढ़े, उसके प्रति कुछ आपने कार्य किया। तो आप अगले जन्म के अंदर देख लें या वैसे ही आप देख लें, तो अगर कभी आप किसी पहाड़ में मान लीजिए आप भटक जाते हैं, कहीं आंधी आ जाती है, कहीं तूफान आ जाता है, तो प्रकृति जो एक कलेक्टिव प्रकृति का अपने आप में कॉन्शियसनेस है, वो आपकी आत्मा को रिकग्नाइज करती है। तो बाढ़ आएगी ना, उस बाढ़ के अंदर आप नहीं बहोगे, प्रकृति ही आपको कुछ ऐसा संकेत दे देगी कि वहां जाके खड़ा हो जा, वहां पे मैं सैलाब नहीं लेकर के आऊंगी, चल उधर चले जा, है ना, क्योंकि आपने उनकी सेवा की थी। तो ऐसे अब सेवा की थी तो प्रकृति ने आपका सहयोग किया, तो ऐसे में आप लकी हो गए, और दूसरे जिन लोगों ने वो चीज़ नहीं की थी वो अनलकी हो गए, है ना। इसी प्रकार से आपने एक हॉस्पिटल खोला था अपने पूर्व के जीवन के अंदर भैया, तो उससे क्या हुआ, चैरिटेबल हॉस्पिटल था, लाखों लाखों आत्माएं जो हैं वो सेहतमंद हुई, उन्होंने बहुत बहुत दुआएं दी कि हाँ भाई मैं मेरी सेहत ठीक हो गई है, बहुत अच्छा भाई, इस हॉस्पिटल के अंदर 50 रुपये में मेरा वो इलाज हो गया, और प्राइवेट में महंगे हॉस्पिटलों में जाता हूँ पता नहीं हज़ारों रुपए लग जाते, तो दुआएं दे करके जाते हैं कि हाँ भाई मैं स्वस्थ हूँ, मेरा बच्चा स्वस्थ है, मेरा परिवार स्वस्थ है। और आपका योगदान था, आपने ज़मीन दान की थी, आपने हॉस्पिटल खड़ा करवाया था, आप डॉक्टर्स को मोटिवेट करके लेकर के आए थे, आपका जो कंट्रीब्यूशन था, तो वो जो दुआएं हॉस्पिटल को मिल रही हैं उसमें जो आपका कंट्रीब्यूशन था, वहाँ से वो दुआएं जो है आपके पास आ गई। तो अगले जीवन के अंदर जब कभी ऐसी परिस्थिति आएगी कि आपको बीमार होना है, मान लीजिए अभी जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना काल के अंदर कितने सारे लोग बीमार हो गए, और कितने सारे लोग हैं जो बीमार हुए नहीं, और कितने लोग हैं उनको कोरोना हुआ और उनको पता ही नहीं लगा कोरोना है नहीं है, हुआ भी और चले भी गए। हमारे साथ भी ऐसा हुआ था, कोरोना हुआ था हमारे को भी, पर पता ही नहीं लगा, थोड़ा सा सर्दी जुकाम हुआ, थोड़े दिन में ठीक हो गया। तो एक व्यक्ति थोड़े ही दिन में ठीक हो रहा है, और एक व्यक्ति जो है वो कितने बेचारे जो हैं उनको अपना शरीर त्याग करना पड़ गया, मे बी वो लोग रेडी नहीं थे, और अचानक से महामारी आ गई। और ये तो भाई कुछ ऐसा किसी जिसने जिसके साथ दुआएं चल रही हैं,
है ना। तो क्या करती हैं दुआएं आकर के ना, आपने किसी के स्वास्थ्य में कंट्रीब्यूट किया था, उनकी दुआएं स्वस्थ होने वाली, कि मैं स्वस्थ हुआ, उसके साथ जो दुआएं आई थी उसने आपके स्वास्थ्य को आकर के बचा रखा है ना। तो प्यारे दोस्तों, जो कुछ भी हमारे जीवन में घटित हो रहा है, जो किरदार हमारे जीवन के अंदर आ रहे हैं, ये सब जो है पीछे हम क्या करके आए हैं उसका ही कुछ ना कुछ बदला हम एक दूसरे से कुछ ना कुछ चुका रहे होते हैं। कहीं हम कर्जा उतार रहे होते हैं, कहीं हम कर्जा जो है हम लोग ले रहे होते हैं। तो अच्छा, अभी दूसरे वाले पर्सपेक्टिव में इस प्रश्न का उत्तर देते हैं प्यारे भाई और बहनों। एक वो जो प्रश्न पूछा गया था इस रीति कि भैया किसी ने मेरे साथ बुरा किया तो मैं क्या मानूं, मैं कुछ बुरा करके आया था या अब उसने मेरे साथ बुरा कर दिया है तो अब मेरी बारी है बुरा करने की। देखिए प्यारे दोस्तों, प्यारे भाइयों और बहनों, आपसे हमारी हाथ जोड़ करके विनती है, अगर आप सही मायने में अगर आप सुखी रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो अपने जीवन के अंदर, वाकई में शांति प्राप्त करना चाहते हो, तो सबसे ज्यादा हमारा प्रयास हमारे को क्या करना चाहिए, वो ये है कि जो लोग मुश्किल परिस्थिति उत्पन्न करने वाले लोग हैं, हमें हमेशा उनको अवॉइड करना चाहिए, या ऐसी परिस्थितियों को अवॉइड करना चाहिए जिसके अंदर जो एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे होने वाली है, सांसें ऊपर नीचे होने वाली है। ऐसी चीज़ों के अंदर खुद को एंगेज हमारे को नहीं करना चाहिए, हमारे को खुद को डिटैच रखने का प्रयास करना चाहिए। अभी आप बोलेंगे कि भैया मेरा तो हिसाब किताब है उसके साथ, तो वो तो आएगा ही मेरे को परेशान करने के लिए, अगर मैंने किसी का बुरा किया है वो तो आएगा ही मेरे को परेशान करने के लिए। दोस्तों तभी तो हमारे पास आध्यात्मिक ज्ञान होता है, तभी तो हम इस प्रकार की चीज़ों को देखते हैं, जैसे आप हमारे वीडियोस वगैरह देखते हैं, या हम लोग जाकर के प्रवचन सुनते हैं महापुरुषों के, या हम बहुत सारी ऐसी क्लासेस करते हैं, कोर्सेज करते हैं, खुद को स्पिरिचुअली हम अवेकन करते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी के अंदर क्या सिखाया जाता है, वो यही सिखाया जाता है कि कम से कम आत्माओं के साथ हमारा नेगेटिव हिसाब किताब हो, इस चीज़ का हमारे को प्रयास करना है। और हम कैसे इंश्योर करेंगे कि भाई अगर किसी का मेरे साथ हिसाब किताब है तो बिना उसके साथ उलझे मैं अपना हिसाब किताब उसके साथ ख़त्म कर लूँ। देखो, गलती हर किसी से होती है, अगर आपने कोई गलती करी है कभी, तो वो आत्मा अपनी पूरी शक्ति लगा करके आपको ढूंढने का प्रयास करेगी, चाहे उसके पास देह है, शरीर है, या उसके पास शरीर नहीं है, वो अशरीरी हो चुकी है। दोनों ही परिस्थितियों के अंदर ये जो आत्मा है आपको ढूंढने का प्रयास करेगी, अपना बदला लेने का प्रयास करेगी। तो एक तो ये है कि भैया मैं उनके साथ एंगेज हो जाऊं, उनके साथ मत्था मारूं। जैसे कई सारे आपने केसेस देखा होगा, परिवार में कई ऐसे सदस्य होते हैं, उनको सबकी जायदाद को हड़प लेना है। एक अजीब सी भूख, एक अजीब सा फितूर होता है लोगों, कुछ लोगों के माइंड में, कि सारी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए, सारी प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। अब आप मतलब इतना ज्यादा उनके ऊपर ये चीज हावी हो जाती है, वो ये नहीं समझते कि अरे बिना भाई के, बिना बहन के, बिना रिश्तेदारों के, बिना माँ के, बिना बाप के, बिना बच्चों के, सबको तू बाहर निकाल देगा तो दीवारों को चाटेगा क्या, करोगे क्या तुम इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी का, है ना। पर लोग होते हैं, भूख होती है। भूख किस चीज की होती है, हमने छीन लिया था जी उससे, तो अभी उसके अंदर तड़प है कि यार मैं इनसे सब कुछ छीन लूंगा। अब दोस्तों क्या होता है, हिसाब किताब के अंदर जो हिसाब किताब होता है ना, वो ना मतलब वो ना इस चीज का होता है कि मैंने कोई कर्म किया, उसकी वजह से आत्मिक तौर पे सामने वाले व्यक्ति की क्या हालत हुई। यानी कि मतलब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए पूर्व के किसी जीवन के अंदर किसी व्यक्ति से आपने 1,000 रुपए ले लिए थे, ठीक है, और आज के जीवन के अंदर वो आपसे रिकवर कर रहा है, तो वो 1,000 रुपए आपसे ले लेगा, तो हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। अच्छा, इसके अंदर ऐसा भी नहीं है कि आप इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट कर लो कि जी उस जमाने के 1,000 रुपए आज के 10 लाख थे, तो इस जीवन के अंदर इसने 10 लाख ले लिए, दो तो हिसाब किताब पूरा हो गया। वो जो 1,000 रुपए उस आत्मा से लिए थे हमने, उस 1,000 रुपए की उस पर्टिकुलर आदमी के लिए क्या वर्थ थी। जैसे आज भी हम देखेंगे कई सारे भाई बहन ऐसे होते हैं, कई सारे लोगों के जीवन में ऐसी परिस्थिति होती है कि उनका जीवन जो होता है वो हैंड टू माउथ होता है। तो उसके अंदर क्या है, 1,000 रुपए की ऐसे व्यक्ति के लिए जो रोज दिहाड़ी कमा रहा है, जो रोज उसी पैसे से कुछ राशन अपने घर में लेकर के जा रहा है, सब्जियां लेकर के जा रहा है, वो वही परिवार वाले खा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट डे उसको दोबारा कमाना है ताकि ताज़ा जो भोजन है उनकी परिवार वालों को मिल पाए, वो तीनों टाइम का भोजन कर पाए। ऐसे व्यक्ति से आपने 1,000 ले लिए, तो सोचो उसकी उसके लिए क्या वैल्यू है। वर्सेज एक व्यक्ति जो कि गाड़ी के अंदर घूम रहा है, वैसे ही वो दिन के अंदर 4-5 हज़ार रुपये खर्च कर लेता था,
उससे 1000 आपने ले लिए, उसके 1000 आपने छीन लिए, तो उसके लिए क्या वैल्यू है उस चीज़ की? उसके शायद चित्त पे वो बात रहेगी भी नहीं। लेकिन जिसके बच्चों को भूखा रहना पड़ जाए 1 दिन 2 दिन, उसके चित्त पे वो बात बहुत ज़्यादा रहेगी। शायद वो डिप्रेशन के अंदर बीमार हो जाए और एक आध दिन वो काम ना कर पाए, है ना। फिर आप सोचिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेचारा बहुत ही कम कमाता है, 100 रुपये कमाता है रोज के, उसने 10-10 रुपये करके जोड़ करके 1000 रुपये जोड़े थे अपने पास, उसके 1000 आपने ले लिए। सोचो उसके लिए क्या वर्थ थी उस चीज़ की। तो वो जो वर्थ है, उससे जिस प्रकार का पेन हमने सामने वाली आत्मा को कॉज किया, वो उस प्रकार का पेन हमारे लाइफ के अंदर कॉज करने के लिए आती है। तो अभी देखिए मैं क्या करूंगा, अगर मान लीजिए मुझसे कुछ गलती हो गई है, किसी से भी हो सकती है, तो हमारे को दोस्तों देखो ध्यान करने की हमारे को बहुत ज़्यादा आदत होनी चाहिए। ध्यान करने से क्या होता है, जब हम अपने अंदर जाते हैं, जब हम अपनी आत्मिक स्वरूप से जब हम जुड़ते हैं, यानी उस स्वरूप से जो ये देह से परे है, जो इममटीरियल है, जब हम अपने आप को एनर्जी के रूप में फील कर पाते हैं, तो जो परम शक्ति है, जो परम आत्मा है, जो परम पिता परमात्मा है, उनसे हमारा ना एक बहुत ही गहरा कनेक्शन सा जो है वो एस्टैब्लिश होने लग जाता है। अभी परमात्मा क्या है? परमात्मा हर प्रकार की शक्ति के सागर हैं। हर वो शक्ति जो आज मनुष्य आत्माओं को जिस शक्ति की आवश्यकता है, वो शक्ति जिसको जिसकी आवश्यकता ये जो जड़ जड़ी भूत जो प्रकृति हो गई है, प्रकृति को जिस शक्ति की आवश्यकता है, दूसरी मनुष्य आत्माओं को, पशु पक्षियों को जिस शक्ति की आवश्यकता है खुश रहने के लिए, अच्छे से अपना जीवन आगे बढ़ाने के लिए, संपदा जिससे उनके जीवन के अंदर आए, संतोष उनके जीवन में जिससे आए, वो जो शक्ति है उसके भंडार हैं परम पिता परमात्मा। तो जब हम ध्यान करते हैं, तो ध्यान की अवस्था में जब हम अपने आप को इममटीरियल रूप में एक्सपीरियंस करते हैं, हमारा जो ट्रू सेल्फ है, हमारा जो सत्य स्वरूप है, आत्मिक स्वरूप में जब हम खुद को अनुभव करते हैं, तो हम आत्माओं के जो पिता है, परम पिता परमात्मा जो है, जो निराकार है, उनसे उनकी जो शक्तियां हैं वो हमारे अंदर प्रवाह करने लगती है। उनसे कनेक्शन सा जुड़ जाता है, तार सा जुड़ जाता है। तार जुड़ता है तो ना करंट फ्लो होने लगता है हम सब के अंदर। अब दोस्तों जब ये करंट हमारे अंदर फ्लो होने लगता है, तो ध्यान की अवस्था के अंदर फिर हम उन सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं, सब ब्रह्मांड की सभी आत्माओं को इमर्ज करते हैं जिनके प्रति जाने अनजाने में हमने कोई अपराध किया था। और एक एक करके ये शक्तियों के भंडार जो परमात्मा हैं, उनसे शक्तियाँ प्राप्त करते हैं और उन सभी आत्माओं तक वो शक्तियों को पहुँचाते हैं। और मन में संकल्प करते हैं कि हे पुण्य आत्माओं, हे देव आत्माओं, मैं भूल गया था कि आप और मैं एक ही परमात्मा की संतान हैं, और मेरे इसी गलती की वजह से जो कोई तकलीफ़ मैंने आपको पहुंचाई है, उसके अवज में शांति की शक्ति का दान स्वीकार करें, पवित्रता की शक्ति का दान स्वीकार करें, प्रेम की शक्ति का दान स्वीकार करें, संपदा की जो शक्ति है उसका दान स्वीकार करें। तो इस प्रकार से जो शक्तियां हैं उनको ब्रह्मांड में फैलाते जाओ, सब शक्तियों को उन आत्माओं तक भेजो। अभी क्या है कि परमात्मा से जुड़ना बहुत आवश्यक है ये काम करने के लिए, क्योंकि हमारे पास, हम मनुष्य हैं, हमारे पास शक्ति अनलिमिटेड हैं, पर परमात्मा के पास अनलिमिटेड है। तो वहाँ से लेते जाना है, इन सभी आत्माओं को देते जाना है। अभी बिल्कुल क्रक्स में आएंगे आपके प्रश्न के उत्तर के अंदर। तो हमारा एटीट्यूड क्या होना चाहिए प्यारे दोस्तों, एनर्जी के लेवल पे, कि अगर आपने मुझे कुछ देना है, अगर आपने मुझे कुछ देना है, तो मुझे आपसे नहीं चाहिए, मुझे बंधन से मुक्ति चाहिए, बस कॉर्ड कट कर दो भाई, मुझे नहीं चाहिए आपसे, मुझे कुछ नहीं लेना है, मेरे पास इनफ है। जैसे ना दोस्तों जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं, हम इतने ज़्यादा भरपूर हो जाते हैं कि हमें ना छोटी छोटी चीज़ें नहीं चाहिए होती। जैसे मान लीजिए
किसी से हमने 100 रुपये लेने थे और हम जो हैं मुकेश अंबानी की तरह अमीर हो जाएं, तो हम टेंशन लेंगे कि हमारे को वो 100 रुपये मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। हम बोला अरे ज़रूरत नहीं चाहिए, बल्कि मिलने आपसे हम मिलेंगे, आपसे हम एंगेज होंगे, इतने में आप हमारे को दोगे, हमारा ज़्यादा पैसे का नुकसान हो जाएगा भैया, हमारा टाइम और ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आपने हमारे को कुछ देना है, हमारे को तो परमात्मा मिल गया है, उनसे हमारे को सर्व प्राप्तियाँ हो रही हैं, तो हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, जाइए, हमने आपको बंधन मुक्त किया। और अगर आपको हमसे कुछ लेना है, अगर आपको हमसे कुछ लेना है तो अभी ले जाओ, बाद में कब लोगे? तो अभी कैसे ले जाओ? जब हमारे को डेली आदत होएगी तो हम इमर्ज करते हैं इस चीज़ को कि वो सभी आत्माओं को हमने बुलाया है और परमात्मा से शक्ति अपने अंदर हम निरंतर भर रहे हैं और इन सभी आत्माओं तक ये सारी शक्तियाँ पहुँच रही हैं। धीरे धीरे इन शक्तियों से जो इनका नुकसान हुआ था उसकी भरपाई हो रही है। किसी को हमने दुख दिया था, उसके जीवन में सुख भरता चला जा रहा है। उस किसी को अशांत किया था, गुस्सा दिलाया था, शांति भरती जा रही है। इस प्रकार से तो बेहद में हम पुरुषार्थ करते हैं, बेहद में हम तपस्या करते हैं और बेहद में शक्तियों का दान देते हैं इन सबको। तो आप दोस्तों, जब आपका ये एटीट्यूड हो जाता है ना, तो आप फील करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा हल्के हो गए हैं। दोस्तों, क्या हमारी ये बात कहने का मतलब ये है कि अगर कहीं पर आपका प्रॉपर्टी के अंदर हिस्सा है तो आप हिस्सा मत लो? कहीं पर अगर आप नौकरी करने के लिए जाते हैं तो आप तनख्वाह मत लीजिए? अगर आप बिज़नेस करने जाते हैं तो भैया आप अपना जो आपकी पेमेंट्स हैं आप वो कलेक्ट मत कीजिए? हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं दोस्तों। दोस्तों, ये जो सारी बातें हैं कि स्थूल के अंदर तो चीज़ें इसी प्रकार से चल रही हैं, है ना, लेकिन सूक्ष्म के अंदर इममटीरियल सेल्फ जो आपका है, जो आपकी आत्मिक स्थिति है, आत्मिक स्थिति यही होनी चाहिए कि मुझे सबका हिसाब किताब पूरा करना है, परमात्मा से लेना है और सबको एनर्जी देते चले जाएंगे। तो अब इन सब चीज़ों से होता है क्या है दोस्तों? मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसको आपने उधार दिया था और वो उधार आपका चुका नहीं रहा है भाई, बिल्कुल उधार चुका नहीं रहा है, आपका पैसा रोक लिया और उसके पास पैसा है भी, आप जानते हैं, वो आपको दे नहीं रहा है। तो क्या है, कुछ ना कुछ हिसाब किताब होगा आपका ज़रूर, आपको तंग कर रहा है, आपकी वजह से वो भी ऐसे ही कुछ परेशानी के अंदर बेचारा पड़ा हुआ होगा, है ना, तो आपको वो चुका नहीं रहा है। तो आपने क्या करना शुरू किया? आपने साधना करनी शुरू करी और सुख की, शांति की, धन संपदा की किरणें उस आत्मा तक पहुंचाना शुरू किया। ये सब सोचना बंद किया कि वो मेरा दुश्मन है, मुझे दे नहीं रहा है। इस चीज़ को रियलाइज़ किया कि पक्का कुछ हिसाब किताब होगा। अपना दिल बहुत बड़ा करके उसको बद्दुआ देने की बजाय उसको शुभ भावना, शुभ कामना, एक्चुअली में शुभ भाव, कई भाई बहन बोलते हैं शुभ भावना देते हैं, होता नहीं है। शुभ भावना देते हैं, होता नहीं है, वो इसलिए नहीं होता क्योंकि दिल में तो नेगेटिव ही सोच रहे होते हो फिर भी, है ना। ऊपर ऊपर से शुभ भावना, अंदर तक, है ना, अपने आप को अपने अंदर, अपने आप को ये चीज़ अपने अंदर उतार करके वाकई में जब हम शुभ भावना और ये पॉजिटिव लाइट पहुंचाते हैं उन आत्माओं तक, तो क्या होता है, अपने आप उनका जो एटीट्यूड है हमारे प्रति बदलने लगता है। अपने आप जो है वो ऐसा प्रयास करते हैं कि भाई हमें उनकी वजह से तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि असली में जो असली हिसाब किताब है हमारा, जो हमने उनको तंग किया था, जिसकी अवज में वो तंग कर रहा था, उसकी हम भरपाई कर रहे हैं। जब हम उसकी भरपाई कर रहे हैं तो हमारा पैसा रख करके क्या करेगा वो? तो अपने आप। तो दोस्तों, ये चीज़ अगर हमने सीख ली तो ये मैटर ही नहीं करेगा फिर हमारे लिए कि हम ऐसा सोचेंगे ही नहीं कि भैया क्या वाकई में हमारा हिसाब किताब है। क्योंकि दोस्तों, बात क्या है कि ना, हम सभी लोग ना बहुत सारे जन्म लेते आ रहे हैं और जो लोग इस प्रकार की वीडियोस देखते हैं, अगर आप हमारे चैनल के व्यूअर हैं, जो लोग आध्यात्मिकता के अंदर अगर आप इंटरेस्टेड हैं, तो आप जनरली एक पूर्वज आत्मा हैं, आप पुरानी, आप एक आत्मा हैं। उसी प्रकार की आत्माओं को आध्यात्म में, परमात्मा में इंटरेस्ट होता है। जो पतित दुनिया की बिल्कुल पतित आत्माएं होती हैं, बिल्कुल बाद में आने वाली, वो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखती हैं। ठीक है। तो आप अगर ये सब देख रहे हैं, आप अगर ये सब सोच रहे हैं कि भाई क्या मेरा हिसाब किताब है, तो वाकई में हमारा, अच्छा, कुछ आत्माओं के साथ ऐसा भी होता है कि वो किसी और कारण से हमारे को तंग कर जाती हैं, उनसे हमारा हिसाब किताब नहीं होता है। 5% आत्माएं ऐसी भी होती हैं, है ना। लेकिन अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है कि भैया इसने मेरा गलत कर दिया, अब मुझे क्या इसके अंदर चक्रव्यूह के अंदर फंसना है क्या? क्योंकि उसने कुछ गलत किया और अगर मैं ये एटीट्यूड रखूंगा कि भाई क्योंकि उसने गलत किया है और मैंने कुछ नहीं किया था तो गलत करना मेरा हक है,
तो क्या हम चक्रव्यूह के अंदर फंस जाते हैं दोस्तों, हम एंगेज हो जाते हैं। उसने गलत किया, अब मैं गलत करूँगा। जब मैं गलत करूँगा तो बिल्कुल एक्यूरेट तो गलत नहीं करूँगा ना कि जितना उसने किया उतना ही मैंने किया। तो फिर उस आत्मा के साथ ना एक पावर स्ट्रगल के अंदर, एक ईगो स्ट्रगल के अंदर हम फंस जाते हैं। हम करेंगे फिर वो करेगा, फिर हम करेंगे फिर वो करेगा, दोनों में से कोई एक मर जाएगा। जो मर रहा होगा उसके मन में टीस रह जाएगी कि भैया मेरे को भी बदला लेना था। या कई बार ऐसा होता है जिसने बदला ले लिया होता है वो मर जाता है, जो जिंदा बचता है वो कहता है इससे तो मेरे को बदला लेना था। तो वो और दूसरे प्रकार के कार्य करते हैं, फिर उनकी आत्माओं को बांध लेते हैं, मुक्त नहीं होने देते, वो एक दूसरे को तकलीफ पहुंचाने की जर्नी में फिर वो आपको तंग करेंगे। तो बात ये है कि चाहे मेरा पुराना हिसाब किताब था, चाहे कोई नया हिसाब किताब बना है किसी के साथ, एटीट्यूड ये होना चाहिए कि भैया हिसाब किताब रखना ही नहीं है। एनर्जी के लेवल पे योग के माध्यम से, साधना के माध्यम से परमात्मा से किरणें लेते जाओ। हिसाब किताब खत्म करने के लिए विश्व की सभी आत्माओं को देते जाओ और फ्री रहो, सुखी रहो। सभी प्यारे भाई बहन खुश रहो। आशा करते हैं हमारे प्यारे भाई और बहनों, ये जो एक्सप्लेनेशन हमने इस वीडियो के अंदर हमने दिया, इससे आप सभी को बहुत फ़ायदा होगा। आशा तो ये बहुत बहुत फ़ायदा होगा। आपको अच्छा लगा हो जो मैंने रिकमेंडेशन है, आपके प्रश्न का उत्तर है, तो वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अच्छा लगा। कुछ और डाउट आता है मन में तो ज़रूर पूछिएगा, आगे और वीडियो बना करके आपके प्रश्नों के उत्तर देंगे। मिलते हैं आप सभी के साथ अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।